हेलो एवरीवन, आज हम क्लास थर्ड की इंग्लिश के बुक के यूनिट नंबर 7 से एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, द गिविंग ट्री, यानी एक ऐसा पेड़ जो हमेशा कुछ ना कुछ देता रहता है। रीड द स्टोरी। चलिए हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन? आपको कैसा लगता है जब आप किसी की मदद करते हैं? हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स? आपको कैसा लगता है जब आप अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, बांट कर खाते हैं, पीते हैं या बांटते हैं? रीड दिस प्ले टू नो हाउ अ ट्री फील्स व्हेन इट हेल्प्स अ बॉय। तो इस कहानी में बेसिकली क्या है, एक पेड़ है जो कि एक छोटे से लड़के की मदद करता रहता है और उस पेड़ को कैसा महसूस होता है ये अभी हम पढ़ने वाले हैं स्टोरी में। नैरेटर। नैरेटर का मतलब वो होता है जो कहानी सुनाने वाले को हम नैरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो जो नैरेटर है, जो कहानी सुना रहे हैं, वो बोलते हैं, Once there was a tree and it loved a little boy. Every day the boy would visit the tree and enjoy its company. तो एक समय की बात है, एक पेड़ था जो कि एक छोटे से बच्चे को बहुत प्यार करता था। हर रोज़ बच्चा आता था, पेड़ पर चढ़ता था और बहुत मज़े करता था। ट्री। पेड़ बोलता है, कम हेयर माई बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। तो जो पेड़ होता है वो बोलता है कि आओ मेरे बॉय, मेरे बॉय का मतलब है छोटे बच्चे, आओ मेरी वो टहनियों पर चढ़ो, मेरी जो ट्रंक है, ट्रंक का मतलब होता है जो तना होता है पेड़ का, उसको हम ट्रंक बोलते हैं। जैसे ये जो है, ये पेड़ है और पेड़ का ये जो है, ये वाला हिस्सा, ये जो लकड़ी है, इसको हम बोलते हैं ट्रंक, ठीक है। तो पेड़ बोलता है कि आओ बच्चे, मेरे जो तना है उस पर चढ़ो और मेरी जो टहनियाँ हैं, ब्रांचेस हैं, स्विंग करो उन पर। स्विंग का मतलब झूलो उन पर। तो ऐसा वो बच्चे से बोलता है। तो बॉय क्या करता है, बच्चा झूलने लग जाता है ब्रांचेस पर। व्हाट फन। और बच्चा बोलता है, वाओ कितना मज़ा आ रहा है। फिर पेड़ बोलता है, आर यू हंग्री, ईट माई एप्पल्स। तो पेड़ बोलता है, अगर तुम भूखे हो तो मेरी जो एप्पल्स है, मेरे जो सेब हैं लटके हुए, उनको खा लो। तो जो बच्चा होता है ईटिंग एप्पल्स, वो खा लेता है एप्पल्स और बोलता है, हाउ डिलीशियस, कितने अच्छे हैं, कितने स्वादिष्ट हैं। फिर जो कहानी सुनाने वाले होते हैं वो कहते हैं, व्हेन द बॉय वॉज टायर्ड ही स्लेप्ट अंडर द ट्री वॉज हैप्पी टू गिव इट्स शेड। तो जब भी जो बच्चा होता था वो थका हुआ होता था, वो बस पेड़ के पास जाता था, उसकी जो नीचे छाया होती थी उधर सो जाता था और जो पेड़ था वो भी बच्चे की सहायता कर कर बहुत खुश रहता था। बट टाइम वेंट बाय एंड द बॉय ग्रू ओल्डर एंड वेंट अवे। लेकिन क्या हुआ, जब वो बच्चा बड़ा होने लगा, बहुत बड़ा हो गया, तो उसे वो कहीं और चला गया पेड़ को छोड़कर, क्योंकि उसका घर कहीं और हो गया होगा बड़े होकर, तो वो पेड़ को छोड़कर कहीं और चला गया। द ट्री वॉज ऑफ्टन अलोन। कभी कभी पेड़ अकेला महसूस करता था बिना उस लड़के के। आफ्टर सम ईयर्स वन डे द बॉय कम टू द ट्री एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। तो एक समय क्या हुआ, बच्चा आया उसके पास, जो कि वो बड़ा हो गया था। जो बच्चा था जो बड़ा हो गया था, वो उस पेड़ के पास आया और पेड़ बहुत खुश हो गया और पेड़ ने पहचान लिया कि ये तो वही लड़का है। तो जो पेड़ था वो हमेशा की तरह बोलने लगा, कम माई बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। तो जो पेड़ था वो कहने लगा, आओ आओ जल्दी आओ, मेरे जो तना है उस पर चढ़ो, झूलो मेरी ब्रांचेस पर, ऐसा वो कहने लगा। लेकिन जो बच्चा था, जो कि बड़ा हो चुका था, वो कहता है, I am too big to climb and play. I want to buy things and have fun. I want some money. Can you give me some money? तो बच्चा कहता है, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ तुम पर चढ़ने के लिए। पहले तो मैं बच्चा था, मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे पेड़ वेड़ पर नहीं चढ़ना। लेकिन हाँ, मुझे कुछ चीज़ें खरीद कर पैसा कमाना है और मुझे चीज़ें खरीदनी है, मज़े करने हैं और मुझे पैसे चाहिए चीज़ें खरीदने के लिए। तो क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? ऐसा वो पेड़ से कहता है। तो पेड़ कहता है, आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी। पेड़ कहता है, मुझे माफ़ कर दो लेकिन मेरे पास पैसे तो है नहीं। आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स। मेरे पास सिर्फ पत्तियाँ हैं, सेब हैं। यू कैन प्लक माई एप्पल्स एंड सेल दैम इन द मार्केट, देन विल यू हैव मनी। और फिर जो पेड़ होता है वो उसे सलाह देता है कि तुम मेरे सेबों को काट लो और बस बाज़ार में बेच आओ, तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे। तो जो बच्चा है वो ऐसा ही करता है। The boy happily plucked the apples and carried them away. The tree was also happy, but the boy stayed away for a long time and the tree was sad. तो क्या हो गया कि बच्चा खुशी खुशी जो एप्पल्स थे, सेब थे पेड़ के पास, उन्हें तोड़ कर ले गया और पैसे कमा लिए उसने। पेड़ भी खुश हो गया बच्चे की मदद कर कर। लेकिन अब जो बच्चा था बहुत बड़ा हो चुका था और काफ़ी दिनों तक पेड़ के पास नहीं आया था और जो पेड़ था वो दुखी दुखी उदास सा रहने लगा। लेकिन वन डे द बॉय कम बैक एंड द ट्री शॉक विथ जॉय। एक दिन जो बच्चा था वो दोबारा से वापस आया और जो पेड़ था वो काफ़ी शॉक रह गया कि बच्चा तो वापस आ गया।
तो पेड़ कहता है कम बॉय कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक, स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, ईट माई एप्पल्स, प्ले इन माई शेड एंड बी हैप्पी। तो पेड़ हमेशा की तरह कहता है कि आओ, जैसे तुम पहले मेरे तने पर चढ़ा करते थे वैसे चढ़ो, मेरी जो टहनियाँ हैं उन पे झूलो, मेरे एप्पल्स खाओ, मेरी जो छाया है उसके अंदर रेस्ट करो और खुश हो जाओ। लेकिन अब जो बच्चा था वो बहुत बड़ा हो चुका था, तो वो कहता है आई एम टू बिजी टू क्लाइम ट्रीज, आई एम गेटिंग मैरिड, आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, कैन यू गिव मी अ हाउस। तो जो बॉय होता है, लड़का होता है, वो कहता है मैं बहुत बिजी हो गया हूँ पेड़ों पर चढ़ने के लिए और बड़ा भी हो चुका हूँ, मेरी शादी हो चुकी है और मेरे बच्चे भी हो चुके हैं, तो मुझे अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए घर चाहिए, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो। तो जो पेड़ होता है वो कहता है आई हैव नो हाउस बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेज एंड बिल्ड अ हाउस। पेड़ होता है कहता है मेरे पास घर वर तो नहीं है, लेकिन हाँ जो मेरी टहनियाँ हैं ना इनको तुम काट लो और इनसे ही घर बना लो। तो जो लड़का था वो खुश हो जाता है। सो द बॉय कट ऑफ द ट्रीज ब्रांचेस एंड कैरी देम अवे टू बिल्ड अ हाउस। लड़का आराम से पेड़ की टहनियाँ काट लेता है, उन्हें जहाँ पर उसे घर बनाना होता है उधर ले जाता है और उन टहनियों से ही अपना घर बना लेता है। पेड़ भी मदद करके खुश खुश रहने लगता है। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी कि उसने लड़के की मदद की, इसलिए पेड़ भी खुश हो जाता है। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड अगेन। लेकिन फिर वो जो लड़का था, जो बड़ा हो चुका था, वो काफ़ी दिनों तक, काफ़ी समय तक, काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं आया। तो जो पेड़ था वो बहुत दुखी हो गया दोबारा से। एंड वेन ही कम बैक आफ्टर सम ईयर्स द ट्री वॉज सो हैप्पी दैट इट कुड हार्डली स्पीक। नाउ द बॉय वॉज अ यंग मैन। लेकिन जब वो वापस आया काफ़ी सालों के बाद तो पेड़ फिर से खुश हो गया। लेकिन अब पेड़ थोड़ा बूढ़ा हो चुका था क्योंकि काफ़ी साल बीत चुके थे, तो पेड़ बड़ी मुश्किल से बोल पाता था। और जो लड़का था वो अब जवान बन चुका था। तो पेड़ बोलता है कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। पेड़ बोलता है आओ लड़के आओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो जो जवान लड़का था वो कहता है आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, आई वांट अ बोट टू टेक मी अवे, कैन यू गिव मी अ बोट। तो अब लड़का काफ़ी बड़ा हो चुका था, तो वो कहता है कि मुझे बिज़नेस के, मुझे व्यापार के काम से कहीं ट्रिप पे जाना है। ट्रिप का मतलब होता है कहीं सैर करने या कहीं घूमने, कहीं कुछ काम करने जाना है। तो वो कहता है कि क्या मुझे कहीं जाना है तो उसके लिए मुझे एक नाव की ज़रूरत पड़ेगी, क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो। तो ट्री कहता है ऑल आई हैव लेफ्ट इज़ अ ट्रंक, कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक मी अ बोट, देन यू कैन सेल अवे। तो अब जो ट्री होता है वो कहता है मेरे पास और कुछ तो नहीं बचा सिवाय मेरे तने के। तना क्या होता है मैंने आपको बताया था, तना को हम ट्रंक बोलते हैं। ट्रंक क्या होता है, जैसे ये रहा पेड़, देखिए ये मैंने पेड़ ड्रॉ किया, एक मिनट में यहाँ पर दोबारा से ड्रॉ कर लेती हूँ। ये मैंने पेड़ ड्रॉ किया और इसका जो ये है ना, ये वाला पार्ट आप देख पा रहे होंगे, ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं तना, यानी यही जो मिट्टी के ऊपर ये जो बना होता है इसको हम तना कहते हैं और इसी पर पेड़ की जो पत्तियाँ वगैरह होती हैं वो लगी होती हैं। तो अब पेड़ के पास सब कुछ नहीं बचा था क्योंकि सब कुछ तो उस लड़के ने ले ही लिया था पहले से। तो पेड़ कहता है अब मेरे पास मेरा तना ही बचा है, तुम उसी को काट लो और उसी से नाव बना लो और फिर चले जाओ अपने ट्रिप पे जहाँ पर तुम्हें जाना है। तो द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल अवे इन अ बोट, द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विद अ स्टम्प। अब जो लड़का होता है वो उस बात को मान जाता है, काट लेता है उसकी तना और बस बोट बना लेता है, उसका काम तो चल जाता है। अब पेड़ के पास क्या बचा, सिर्फ इस तरीके का वो बन चुका था, उसके पास एक स्टंप बचा था इस तरीके से, मतलब उसका तना तो कट चुका था, अब वो इस तरीके से ही बचा था। ठीक है, यहाँ पर जो ऊपर सा होता है वो सब कट चुका था, वो बस इस तरीके से एक बचा हुआ था। ठीक है, तो पूरा पेड़ अब कट चुका था, अब उसके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं था। काफ़ी लंबे समय के बाद, एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम का मतलब होता है बहुत लंबे समय के बाद, द यंग मैन कम बैक अगेन। एक और बार वो आदमी बच्चा आता है जो पहले बहुत छोटा था और जो अब बहुत बड़ा हो चुका है, वो दोबारा से फिर आता है। नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम। लेकिन अब जो बच्चा था वो एकदम बूढ़ा हो चुका था, और लेकिन फिर भी पेड़ ने उसे पहचान लिया। जो पेड़ होता है वो कहता है आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, माई एप्पल्स आर गॉन। तो जो ट्री होता है, पेड़ होता है, वो कहता है मुझे माफ़ कर दो दोस्त, लेकिन अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा, मेरे जो सेब थे वो जा चुके हैं। तो जो बूढ़ा आदमी होता है, जो बच्चा होता है, जो बूढ़ा हो चुका होता है, वो कहता है माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे जो दांत हैं वो जो सेब होते हैं उन्हें खाने के लिए बहुत ही कमज़ोर हैं। तो जो पेड़ होता है वो कहता है माई ब्रांचेज आर गॉन, यू कैन नॉट स्विंग ऑन दैम, मेरी जो टहनियाँ हैं वो भी जा चुकी हैं, तुम उनमें झूल नहीं सकते। तो जो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, मैं काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ ब्रांचेस पे झूलने के लिए। तो जो पेड़ होता है वो कहता है माई ट्रंक इज़ गॉन, यू कैन नॉट क्लाइंब,
मेरा जो तना था वो भी कट चुका है, तुम नहीं चढ़ सकते उस पर भी। तो जो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है आई एम टू टायर्ड टू क्लाइम, मैं बहुत ही बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं बहुत ही थका हुआ हूँ, मैं नहीं चढ़ सकता। तो पेड़ कहता है आई एम सॉरी, आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, आई एम सॉरी। पेड़ उसे दोबारा से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं चाहता था कि मैं तुम्हें कुछ दे पाऊँ, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। मैं सिर्फ एक छोटा सा, मतलब मैंने आपको बताया ना सब कुछ मेरा कट चुका है, मैं बस ऐसे एक बच्चा हूँ, एक स्टम्प बच्चा हूँ। आई एम सॉरी, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। दोबारा से वो कहता है। तो जो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है डियर ट्री, यू हैव ऑलवेज गिवन बट नाउ आई डिडंट नीड मच, आई जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट। बूढ़ा आदमी जो बच्चा था पहले वो कहता है प्यारे ट्री, तुमने मुझे सब कुछ दिया, पूरी ज़िंदगी तुम मुझे देते ही रहे, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक शांति वाली जगह चाहिए जहाँ पर मैं बैठ सकूँ और आराम कर सकूँ। तो जो पेड़ होता है वो खुशी से कहते हैं वेल एन ओल्ड स्टम्प इज़ गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन, कम फ्रेंड्स सिट डाउन एंड रेस्ट। तो जो पेड़ होता है वो कहता है अरे हाँ, मैं तो एक बूढ़ा, मैं तुम्हारे लिए मैं बहुत अच्छा हूँ रेस्ट करने के लिए, क्योंकि मैं एक इस तरीके का बच चुका हूँ, मेरा जो तना है वो तो कट ही चुका है, तो तुम मेरे ऊपर बैठकर आराम कर सकते हो। देखिए इस तरीके से पेड़ बचा हुआ था, ठीक है, कटने के बाद। और देखिए ये अच्छी जगह हो जाती है आराम करने के लिए। तो पेड़ ऐसा कहता है कि तुम मेरे ऊपर बैठकर आराम कर सकते हो, एक बहुत अच्छी जगह है। द ओल्ड मैन डिड एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी। तो ऐसा ही जो बूढ़ा आदमी होता है वो करता है और बैठ जाता है और उसे बहुत शांति मिलती है, और बस ऐसे ही वो खुशी खुशी रहने लगता है, दोनों खुश हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा जो पेड़ था उसने अपना सब कुछ गंवाकर उस लड़के को सब कुछ दिया। तो हमें भी पेड़ हमें सब देते हैं, लकड़ी टहनियाँ, और पेड़ों से ही हमारे सब बनता है। पेड़ ही हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम जी पाते हैं। तो हमें पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना चाहिए, ठीक है। यही से सीख मिलती है हमें। अडेप्टेड फ्रॉम द गिविंग ट्री बाय शेल सिल्वरस्टीन, ठीक है। चलिए फिर हम देखते हैं इसके न्यू वर्ड्स, जो हमने इसके नए शब्द सीखे उन्हें हम जान लेते हैं। पहला है स्विंग। स्विंग का मतलब होता है झूलना। डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। प्लक, प्लक का मतलब होता है तोड़ना। ट्रिप, ट्रिप का मतलब होता है एक ऐसी जगह या कहीं जाना। सेल, सेल का मतलब होता है बेचना। स्टम्प, स्टम्प का मतलब होता है जो मैंने आपको बताया इस तरीके से, ये जो पेड़ का तना जब कट जाता है तो ऐसा पेड़ बचता है ना, इसको हम स्टम्प कहते हैं। रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है पहचानना, ठीक है। तो ये थी हमारी स्टोरी द गिविंग ट्री। आई होप आपको समझ आई होगी। कैसी लगी आपको ये स्टोरी आप बता सकते हैं। अगर अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।